अरे अंकल साहब, अंकल साहब, अंकल साहब। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की किस चीज में सबसे ज्यादा नशा है, आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा खूबसूरत बला, जो रियल लाइफ छोड़ रियल लाइफ में आते हैं दोस्तों, और वो है शराब। अब आपने भी कभी न कभी शराब तो जरूर टेस्ट की होगी, और उसको पीने के बाद क्या हाल होता है, ये आप सबसे बेहतर कौन जान सकता है? सही कहा ना दोस्तों। कुछ लोग तो शराब को पीकर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीने के बाद फुल टल्ले हो जाते हैं और उनकी हरकतें यादगार बन जाती हैं। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट है दोस्तों। क्या हो अगर शराब का जाम और सांप दोनों एक साथ हो? एक जो आपको नशा देगा और दूसरा जो आपका नशा उतार देगा। आप भी सोच रहे हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इनमें से आपको सबसे ज्यादा अजीब कौन सी वीडियो लगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज के फैक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली घटना है राजस्थान के धौलपुर की, जहां 3 दोस्त नदी के किनारे बियर पार्टी कर रहे थे। अब बियर हो और नशा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों दोस्त नशे में कुछ ज्यादा ही धुत थे। जहां वो बैठे थे वहां कुछ झाड़ियां थी, जिसमें से एक सांप निकलकर उनके सामने आ गया। तीनों दोस्त होश में तो थे नहीं, इसलिए उनके मन में इस सांप के साथ कुछ खुरापात करने की सूझी। खुरापात भी ऐसी दोस्तों जो आपको हैरान कर देगी। वो तीनों दोस्त उस सांप को भून कर खा जाते हैं। शराब पीते वक्त कुछ लोग चखना खाते हैं। उस चखने के तौर पर ये तीनों दोस्त सांप को ही भून कर खा जाते हैं। खैरियत की बात तो ये रही कि नशे में होने के बावजूद भी उन लोगों ने सांप का मुंह और पूंछ दोनों ही काट दिए थे। इन दोनों चीजों को काटने के बाद भी उन तीनों दोस्तों में से एक की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। सांप जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और इनके साथ की गई छेड़खानी आपको सीधे यमराज के पास पहुंचा सकती है। ऐसी हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। इतना साइंस आगे बढ़ने के बाद भी आज हमारे देश में कई लोगों की जान सिर्फ सांप के काटने से हो जाती है, और ऐसी घटना सबसे ज्यादा गांव वाले इलाके में देखने को मिलती है। दिन प्रतिदिन डिफॉरेस्टेशन, पानी की किल्लत और भी बहुत सारी कुछ हमारी प्रकृति में बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जंगली जानवर प्रवासी इलाकों में रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इनका शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई सवाल करे अगर आपको सांप काट लेगा तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कि हम सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि जान बच जाए। लेकिन अभी जिस शख्स के बारे में हम आपको बताएंगे उसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खेड़िया गांव का रहने वाला महेंद्र एक दिन ओटले पर अपने पैर को लटका कर बैठा था। तभी उसके पैरों के पास अचानक से सांप आ गया और उसने महेंद्र के पैर पर काट लिया। अब ऐसी स्थिति में बहुत से लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, पर महेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे पहले महेंद्र ने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और फिर सांप को मार डाला। जब सांप मर गया तो महेंद्र ने उसे एक थैली में रखा और फिर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। वहां से डॉक्टर ने महेंद्र को मध्य प्रदेश के MYH हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां पर भी वो अपने साथ मरे हुए सांप को लाया था, जिसे देखकर लोग चौंक गए। इसलिए वहां मौजूद लोगों ने उसके लाने का कारण पूछा तो महेंद्र ने बताया कि उसने किसी से ये बात सुनी थी कि अगर कभी सांप काट ले तो उसके जहर को निकालने के लिए सांप कौन सा है उसका पता होना बड़ा आवश्यक है। वैसे दोस्तों, आपने भी ये बात कभी टीवी पर जरूर देखी होगी और आपको लग रहा होगा कि यह गलत है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल 100 आने सच है, क्योंकि हर सांप का जहर बिल्कुल अलग होता है। और अब जाहिर सी बात है कि अगर जहर अलग है तो एंटी वेनम भी अलग अलग यूज ही किया जाएगा ना। दोस्तों, आपको बता दे, एंटी वेनम मतलब जहर मारने की दवाई, जो हर सांप के लिए अलग अलग होती है। इसलिए अगर डॉक्टर्स को इस बात का पता चल जाए कि सांप कौन सा था तो उनके इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि अगर आपको कोई सांप काटे तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि आखिर सांप कौन सा है। साथ ही अगर आप उसे देखकर नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने दिमाग का यूज करें और जिस पर अभी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि फोन, जी हाँ,
फोन उठाएं और उसकी खूबसूरत सी तस्वीर खींच लें ताकि कल आप उसकी तस्वीर डॉक्टर को दिखा पाएं। और हाँ, कोई आपकी तस्वीर अंतिम ना खींच ले कभी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सांप का जहर 3 टाइप का होता है। पहला साइटोटॉक्सिक, इस जहर के शरीर में जाते ही ये आपके सेल्स को तोड़ना और आपके मांस को गलाना शुरू कर देता है। इसके शरीर में जाते ही आपके आंख, नाक, मुंह और आंतों से खून बहना शुरू हो जाता है और जब ज्यादा खून किसी व्यक्ति के शरीर से निकल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर। इस जहर के आपके शरीर में जाते ही आपके शरीर के जितने भी सिस्टम है वो काम करना बंद कर देते हैं और इन सिस्टम के बंद पड़ने की वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी वजह से आप लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं। लास्ट जहर का नाम है हीमोटॉक्सिक जहर। ये जहर आपके शरीर में जाते ही सीधा आपके खून को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल को तोड़ देता है जिसकी वजह से खून आपके सिर तक नहीं पहुंच पाता और इंसान की मौत हो जाती है। अब महेंद्र की मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको सांप को मारना पड़ा, लेकिन अभी जिस व्यक्ति से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उस इंसान ने सिर्फ फेम पाने के लिए सांप को खा लिया। हैरान मत होना, इस वीडियो को देखिए। जिस शख्स को अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओडिशा का है। ओडिशा में एक गांव है जहां पर लोग इसे गरुणा बुलाते हैं, चूंकि ये शख्स सांपों को पकड़ता है और उनको कच्चा ही खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा। सांप को कच्चा खाने की वजह की बात करें तो ये शख्स बताता है कि उसको बचपन से ही सांप पकड़ने का शौक था और वो पकड़ता भी था, पर पकड़ते वक्त कभी कभी कोई सांप उसे काट लेते थे। एक बार की घटना है, जब वो सांप पकड़ रहा था तो सांप ने उसे काट लिया और वो सांप ज्यादा जहरीला भी नहीं था। तभी मजाक मजाक में उसके दोस्तों ने उससे कहा, जब ये सांप तुम्हें काट सकता है तो तुम क्यों नहीं काट सकते। तभी से इस शख्स को ये बात जम गई। तब से लेकर अब तक लगभग 16 साल हो गए हैं ये शख्स सांप को खाता है, वो भी बस चर्चा में बने रहने के लिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताइए। अभी हमने आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो सांपों को मार रहा है, पर अभी हम आपको एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जो इन सांपों को बचाने का काम करता है। नाम है हकुल। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, हकुल नाम के इस शख्स ने अपने घर में हजारों सांपों को पाल रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे जंगल खत्म होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जानवर शहर में आ जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हकुल के हिसाब से अगर इन्हें सही जगह मिल गई तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इसी के प्रयास में है हकुल। इतना ही नहीं दोस्तों, हकुल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मदद भी मांगी है, जिसके बाद इन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि वन विभाग के लोग आएंगे और सांप को सही जगह पर छोड़ आएंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अकेला ही हकुल अब तक इन सांपों को पाल रहा है। दोस्तों, बातें बहुत हुई, अभी हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। घबराइए मत, ये नजारा भारत का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का है। ये नजारा है क्रिसमस वीक का, जब एक साथ करीब 5 करोड़ नरभक्षी केकड़े सड़क, पौधे, पुल हर जगह आ गए थे और समुद्र से निकलकर तट पर आ जाते हैं। होता यह है कि ये केकड़े लगभग हर साल बच्चों को जन्म देने के लिए समंदर की ओर जाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इन्हें ही पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है। भारी संख्या में इनके निकलने से पूरा द्वीप लाल पड़ जाता है। इतना ही नहीं, इनके आने की तैयारी लगभग हर साल की जाती है। इनके लिए खास तौर पर पुल तैयार किए जाते हैं ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। होता यह है कि ये केकड़े 5 दिनों के अंदर लगभग 1 लाख अंडे देते हैं। उसके बाद अंडे में से बच्चे निकलकर तट की ओर जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख कर बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।